ओके, सो लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कशन भी शुरू किया था और एक सम भी सॉल्व करना शुरू किया था। ये थर्ड नंबर का जो सम था ना, ये सम हमारा हमने सॉल्व करना शुरू किया था। ओके, और इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना था? सेकंड और थर्ड सम हुआ था कल लेक्चर में। सेकंड सम में हमने नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था और जो थर्ड सम था उसमें हमने एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन शुरू किया था। एक बार पढ़ लेते जल्दी से ये थर्ड नंबर के सम को, और कल हमने क्या सॉल्व किया था ये देखते हैं और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, सो सम रीड कीजिए, एक बार फिर से रीड कीजिए जो लोग कल नहीं थे। भारत साइकिल लिमिटेड of Mumbai sent 400 cycles at 200 per cycle to Chandra and Sons of Udaipur। कोई तो भी ज्वाइन हुआ है इसमें, यही प्रॉब्लम है कि मुझे हर एक स्टूडेंट को ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है, कंसाइनी पेड 1400 carriage and 600 for insurance. On the way, due to truck accident, 100 cycles are fully destroyed and only 1/4 of purchase price is received from them. Then Chandra and Sons sold 240 cycles at the rate of 250 per cycle and sent a demand draft after deducting 1200 for octroi, 600 for sales expenses and 2400 for commission. Consigner got 12,500 from insurance for abnormal loss. Calculate the value of abnormal loss and unsold stock. दो केसेस में इसको सॉल्व करना है। इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्स इन द ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्स एट द कंसाइनीज गो डाउन। इस तरीके से ये सम को सॉल्व करना है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। स्क्रीन शेयर नहीं है। तो कल हमने क्या किया था, देखो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का सम था इसमें फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था। ओके, इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्स इन द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्स इन द ट्रांजिट ऑफ गुड्स, तो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया था? देखिए, पहले हमने एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था और उसके पहले कितनी साइकिल्स का लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट किया था और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया था। ओके, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है ये भी देख लो। आपको एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना है। ओके, थर्ड सम देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस एंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो कल का जो सम था उसमें देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके हो गया था। ओके, हमारा एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करके हो गया था। कैसे एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ था? देखिए, कितनी साइकिल लॉस हुई थी हमारी? 400 साइकिल्स में से 100 साइकिल्स जो थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। 100 साइकिल्स वेयर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। 100 साइकिल्स वेयर फुल्ली डिस्ट्रॉयड। ओके, मतलब क्या हुआ था कि 100 साइकिल जो थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसमें से सिर्फ 1/4 परचेज प्राइस हम वसूल कर पाए। मतलब 100 साइकिल्स का कॉस्ट कितना था जो डिस्ट्रॉय हुई थी? 100 इंटू 200, 20,000। ओके, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ साइकिल्स। अब ये तो साइकिल्स का कॉस्ट था, 100 साइकिल्स आपकी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी, उस पर खर्चा कितना किया था? भारत साइकिल्स ने खर्चा कितना किया था? कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था? देखो, 2,000 कैरेज का और 600 रुपया इंश्योरेंस का। ये सर नो, 2,000 रुपए कैरेज के और 600 रुपए इंश्योरेंस के, टोटल कितना खर्चा हुआ था? 2,000 और सॉरी 1,400 और 600 रुपए ऐड करो। 1,400 प्लस 600 कितना होता है? 2,000। टोटल खर्चा कितना हुआ था अपना? 2,000 हुआ था। ये 2,000 रुपीज 400 साइकिल के लिए हुआ था। तो 100 साइकिल्स जो जिनका नुकसान हुआ, 100 साइकिल्स का कितना बताओ मुझे? 500। डिवाइडेड बाय 400 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100,
ओके, तो 500 रुपया का खर्चा हमने कैलकुलेट किया था, 500 रुपये का खर्चा हुआ था। दोनों का एडिशन कर लिया था 20,500। ओके, दोनों का एडिशन कर लिया था 20,500। उसके बाद इतना टोटल नुकसान हुआ आपका। ओके, टोटल नुकसान कितना हुआ कि भाई 100 साइकिल जिनकी कीमत 200 रुपए थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, और उनके पीछे किया हुआ खर्चा 500 रुपए डिस्ट्रॉय, मतलब 20,500 का नुकसान हो गया। ओके, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, 20,500 का नुकसान हो गया। लेस अमाउंट रिकवर्ड, ये जो साइकिल्स का नुकसान हुआ इसमें से देखो आगे क्या लिया गया है कि जो भी साइकिल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ उसमें से सिर्फ 1/4 ऑफ परचेज प्राइस इज रिसीव्ड फ्रॉम देम। मतलब उनका स्क्रैप आपने बेच दिया, जो साइकिल डिस्ट्रॉय हो गई थी वो आपने बेच दी भंगार में या स्क्रैप में आपने उसको बेचा, और आपको कितना पैसा मिला? 1/4 पैसा मिला। जो उनकी कॉस्ट थी उसका 1/4 मिला। मतलब कॉस्ट अगर 200 रुपए है तो 200 का 1/4 कितना आता है? 50 रुपए। ओके, मतलब एक साइकिल जो 200 रुपए की थी उसके पीछे आपको सिर्फ 50 रुपए मिले बेचने के बाद। ओके, एक साइकिल के पीछे 50 रुपए मिले, मतलब 100 साइकिल के पीछे कितने मिले होंगे आपको? 5,000। ओके, तो 5,000 रुपए आपके कहां से रिकवर हुए? जो टूटी फूटी साइकिल्स थी जिनका डिस्ट्रक्शन हो गया था एक्सीडेंट में, उन साइकिल्स को बेच के आपको 1/4 पैसे जो मिले वो आपने यहाँ पे लिख दिया, इतना पैसा रिकवर हुआ जो साइकिल्स थी उसको बेच के। और इंश्योरेंस से कितना पैसा मिला? देखो सब में दिया है, इंश्योरेंस से कितना पैसा मिला है। तो कंसाइनर गॉट 12,500 रुपीज फ्रॉम इंश्योरेंस। ओके, कंसाइनर गॉट 12,500 फ्रॉम इंश्योरेंस, मतलब 12,500 इंश्योरेंस से मिले। ओके, मतलब टोटल पैसा कितना मिला आपको? इतना पैसा मिला, और नुकसान इतना हुआ। तो फाइनली ये जो पैसा रिकवर कर पाए आप, ये अमाउंट नुकसान के अमाउंट में से माइनस करके कितना अमाउंट बचा आपका? फाइनल नुकसान कितना हो रहा है आपका? 3,000 रुपए हो रहे। और ये जो नुकसान है, ये जो लॉस है, ये हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हमने कल सॉल्व किया था। एबनॉर्मल लॉस हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हमें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो हेडिंग देंगे हम वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ओके, सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर कैसे नहीं है? मेरी तो यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को? यस सर, दिख रही सर। बोलिए सर। हाँ, और पिन हो गया वो तो सर। स्क्रीन शेयरिंग है बेटा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। मैं रिकनेक्ट करती हूँ। देखो सभी को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ओके, यस सर। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बस इसमें एक इशू है, आप जो टाइम है आपका वो टाइम पे आप ज्वाइन कीजिए इस तरीके से, नहीं तो मेरा आधा टाइम सभी को ऐड करने में रह जाएगा। मेरा लेक्चर अगर 7:45 7:35 का है तो 7:35 को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद एक 5 मिनट तक मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा बेटा। ओके, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन द टाइमिंग्स। ओके, सो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मुझे आप सम पढ़ के बताइए कि कितना साइकिल का कितना स्टॉक बचा हुआ है एट द एंड ऑफ द कंसाइनमेंट पीरियड। कितनी साइकिल बची हुई है? 300। बराबर देखो, 400 साइकिल बेची थी, 400 में से 100 साइकिल तो डिस्ट्रॉय हो गई। ओके, मतलब कंसाइनी को कितनी मिली? 300 मिली। 300 में से जो कंसाइनी थे उन्होंने कितनी साइकिल बेची? 240 240 बेची, तो कितनी बची फिर? 60 करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 60 का। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कहीं पे ताकि अंडरस्टैंडिंग रहे इसकी, कि आप 400 साइकिल थी,
उसमें से 100 बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और बाकी की बेची कितनी थी? 240 बेची थी, 240 बेची ना, देखो लिखा है सब में। तो बची कितनी आपके पास? 60 साइकिल्स। ओके, तो ये 60 साइकिल्स जो आपके पास बची है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इनकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ साइकिल्स, परचेस प्राइस क्या थी ये साइकिल की? देखो कॉस्ट क्या थी साइकिल की, कीमत क्या थी, सेलिंग प्राइस मत बताओ, कॉस्ट 200 बताओ कितनी? 200 200 200। ओके, तो कॉस्ट थी 200, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। एक साइकिल 200 की थी, तो 60 साइकिल कितने की हुई बताओ? 12,000। करेक्ट, कॉस्ट ऑफ साइकिल्स 12,000। अब इन साइकिल्स के पीछे कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने कुछ ना कुछ खर्चा किया है। ओके, इन साइकिल्स के पीछे कंसाइनर और कंसाइनी दोनों ने कुछ ना कुछ खर्चा किया है। देखो कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है? 2000 रुपीज। ओके, तो कंसाइनर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 2000। लेकिन ये 2000 जो थे, ये 2000 जो थे, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2000 जो थे, ये कितनी साइकिल्स के लिए थे? 400 साइकिल्स के लिए थे। स्टॉक में कितनी साइकिल बची है? 60 साइकिल बची है। तो 400 साइकिल के लिए 2000, तो बची हुई 60 साइकिल्स के लिए कितना? 300 300। ओके, एक मिनट। हाँ, कॉस्ट ऑफ साइकिल्स प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ साइकिल्स, कुछ तो भी गड़बड़ किया लग रहा है मुझे। यस, बराबर है, 300। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर 300। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के भी एक्सपेंसेस लिखने पड़ेंगे ना। कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? देखो ध्यान से सोच के बोलना मुझे, कौन से एक्सपेंसेस आप कंसिडर करोगे यहाँ पे। हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था अनसोल्ड स्टॉक में कंसाइनी के कौन से खर्चे कंसिडर करने। देखो कंसाइनी ने इतना खर्चा किया है, और ये कमीशन है। कमीशन तो ठीक है, पकड़ेंगे ही नहीं आप, लेकिन ये जो खर्चा है इसमें से कौन सा खर्चा आप इंक्लूड करेंगे? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब कौन सा इसमें से? दोनों में से नॉन रिकरिंग कौन सा है, या गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड कौन सा है? गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड ये खर्चा है 1200 रुपये। 1200 और 600। नहीं, 600 नहीं आएगा, क्योंकि वो सेलिंग एक्सपेंसेस है। सेलिंग सर। एक्सपेंसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डायरेक्टली रिलेटेड। हो सेलिंग एक्सपेंसेस को कह सकते हो आप, आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये भी डायरेक्ट है, बट सेलिंग एक्सपेंसेस बहुत सारी चीजों को सेल करता हो सकता है ना एजेंट, लेकिन यहाँ पे ऑक्ट्रॉय जो है वो स्पेसिफिकली इन्हीं गुड्स के लिए पे किया गया है, तो हम सिर्फ ऑक्ट्रॉय का जो खर्चा हो रहा है ना वही कंसिडर करेंगे। ओके, सिर्फ ऑक्ट्रॉय का खर्चा हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे कैसा होगा? एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनमेंट में सिर्फ 1200 रुपये आप कंसिडर करोगे, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी साइकिल्स? 1200 सर 240। नहीं, 240 कैसे? 400 क्या? 300। ठीक है, ऊपर अभी आप बोलोगे कि सर कंसाइनर के खर्चे कैलकुलेट करने के लिए तो 400 साइकिल ली थी, तो बराबर है, कंसाइनर ने जब भेजी थी साइकिल तब 400 साइकिल्स भेजी थी, लेकिन कंसाइनी को कितनी मिली? कंसाइनी को कितनी साइकिल्स मिली इसमें से? 100 साइकिल तो आपकी 100 साइकिल्स तो एक्सीडेंट से टूट ही गई ना, तो कंसाइनी को कितनी मिली? कंसाइनी को सिर्फ 300 साइकिल मिली। तो आप कंसाइनी के जब अकाउंटिंग करेंगे तो आप 400 साइकिल का अकाउंटिंग क्यों करोगे? तब आप सिर्फ 300 साइकिल्स का ही अकाउंटिंग करोगे। ओके, तो
इस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये इजी लगते हैं, 240 रहते भी है इजी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आएगा 240। यहाँ पे हमने जो नुकसान हुआ है, रास्ते में नुकसान हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हमने 300 ही साइकिल्स की कंसिडर की है, 400 साइकिल्स की कंसिडर नहीं की। ओके, यहाँ पे मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहीं पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने पूरा एक सम 2 दिन से हम लोग अब नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस पे सम ले रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका टोटल निकाल लो तो आपको कॉस्ट ऑफ 60 साइकिल्स मिल जाएगा। ये है आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, So 12,540. करेक्ट, 12,540। okay, total cost of 60 cycles is 12,540. ओके, ये समझ में आ गया आपको पूरा किस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है और किस तरीके से एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। ये दोनों चीज़ों का कैलकुलेशन हमने जो सीखा वो पॉइंट नंबर 1, इफ एबनॉर्मल लॉस अकर्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ गुड्स। ओके, लेकिन अगर अबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट ऑफ गुड्स में नहीं होता, कंसाइनी के गोडाउन में होता है नुकसान। ओके, कंसाइनी के गोडाउन में जाने के बाद अगर नुकसान होता है तो आप क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे और लॉस इन ट्रांजिट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो भी हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर से ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट फिर से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। फिर से हेडिंग दोगे आप, सेकंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ abnormal loss in consignee godown। ओके, और ऊपर हमने क्या सॉल्व किया था, कैलकुलेशन ऑफ abnormal लॉस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में लॉस होता है तो क्या करना है, और एक बार गुड्स कंसाइनी के पास पहुंच गए, एजेंट के पास पहुंच गए, वहां पे नुकसान होता है तो क्या करना है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितनी साइकिल्स का नुकसान हुआ है, 100 साइकिल्स का। ओके, एक साइकिल की कीमत कितनी थी, एक साइकिल की कीमत कितनी थी, 200 रुपया। ओके, अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करें, सेम ऊपर के जैसे ही अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा। देखो यहाँ पे जैसे कैलकुलेट हुआ था ना, वही स्टेप्स फॉलो करनी है फिर से, लेकिन थोड़ा से चेंजेस आएंगे। कॉस्ट ऑफ 100 साइकिल्स, कॉस्ट ऑफ 100 साइकिल कितना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना आता है, कॉस्ट कितना आया जो साइकिल्स 20,000। ओके, अभी ऊपर हमने क्या किया था, देखो ऊपर हमने क्या किया था, ट्रांजिट में नुकसान हुआ था तो जो कंसाइनर के खर्चे थे वो ऐड किए थे प्रोपोर्शनेटली। ओके, कंसाइनर के खर्चे ऐड किए थे, देखो सिर्फ कंसाइनर के खर्चे 1400 और 600 कंसाइनर के खर्चे ऐड किए थे। यहाँ पे नुकसान कंसाइनी के गोडाउन में हो रहा है तो सिर्फ कंसाइनर के खर्चे ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के खर्चे ऐड होंगे। ओके, मतलब देखो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का कितना था, पिछले सम के जैसे ही सेम, 2000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना था, 500 रुपये। ये तो पिछले सम में भी किया था। अब क्या ऐड करना है, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी का कितना खर्चा हुआ है, 1200। देखो ना, 1200 रुपये खर्चा हुआ है कंसाइनी का, 1200 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 साइकिल्स कितना होता है ये, 300। ओके, मतलब यहाँ पे टोटल नुकसान कितना हुआ है, टोटल नुकसान कितना हुआ है,
20,800 का देखो 20,800 आ रहा है। यस सर। ओके, अब रास्ते में अगर नुकसान होता है, मैंने सपोज आप मेरे एजेंट हो और मैंने आपको गुड्स भेजे और रास्ते में नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गुड्स का नुकसान हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ओके, आपकी नहीं रहेगी, आप तो एजेंट हो, आप तक तो गुड्स पहुंचे ही नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ओके, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी और वो जो भी साइकिल्स का नुकसान होगा उसमें से, वो नुकसान में से इंश्योरेंस को मिला हुआ पैसा वगैरह एडजस्ट करके जो भी नुकसान होगा वो मेरा नुकसान होगा। देखो यहाँ पे नुकसान किसका है? प्रिंसिपल का नुकसान है। लेकिन एक बार आपके गोडाउन में गुड्स आ गए, फिर नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो एजेंट की होती है। ओके, तो अगर एजेंट के यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उसमें प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं होता, और उसमें जो नुकसान भी होता है, ये जो यहाँ पे नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरी तरह एजेंट उठाता है। तो हमारे बुक्स में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये कोई भी वैल्यू लिखेंगे नहीं। ओके, वी विल नॉट राइट एनी सच वैल्यू, कोई भी वैल्यू हम लिखेंगे नहीं। हम क्या लिखेंगे? सीधा ये नुकसान किसका है? ये है एबनॉर्मल लॉस, और एक नोट लिख देंगे नीचे, लॉस इन कंसाइनीज गोडाउन is due to carelessness of consignee. So this loss will be borne by consignee. Okay, so this loss will be borne by the consignee. इस तरीके का एक आपको नोट लिख देना है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा कि ये जो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, ऐसे सम तो आपको आने नहीं वाले एग्जाम में, सिर्फ सिखा रहा हूं मैं आपको। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस होगा ना, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी आप लिखोगे नहीं। जब हम पूरा सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, तो ये जो 20,800 है, ये पूरा के पूरा लॉस एजेंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेगा, और हमें इसका कोई भी अकाउंटिंग एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको एबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशंस में? देखो, अगर हमारे से लॉस होता है तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लॉस होता है तो हमको हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लॉस ट्रांसफर करना है। लेकिन एक बार गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में पहुंच गए और वहां पे जाके अगर लॉस होता है तो वो गुड्स की जिम्मेदारी एजेंट की है, कंसाइनी की है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो एंट्री पास करेगा। हमें कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक तो उसी तरीके से आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में कोई अलग नहीं रहेगा। जैसे ऊपर क्लोजिंग स्टॉक आया वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग फॉर क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे सिर्फ फर्क, यस, थोड़ा सा फर्क आएगा। कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक पे कैलकुलेट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फिर से 400 साइकिल्स थी, उसमें से 100 साइकिल्स डिस्ट्रॉय हो गई और 240 साइकिल्स बिक गई। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60 साइकिल्स का। ओके, इन 60 साइकिल्स का क्लोजिंग स्टॉक हमको कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट ऑफ साइकिल्स 60 साइकिल्स, एक साइकिल की कीमत है हमारे सम के हिसाब से कितनी है? एक साइकिल की कीमत है 200 रुपये। ओके, तो कितना होता है? 200 इंटू 60 कितना होता है? 12,000. 12,000। फिर एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्सपेंसेस ऑफ
कंसाइनर, कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस थे? 2000। ये 2000 400 साइकिल्स के लिए थे, तो 60 साइकिल्स के लिए कितना कितना? सर 13,333 क्या बता रहे हो बेटा आप मुझे? इसका आंसर एक्सपेंसेस SR है 13,333.5 300 300 है सर। 300 है सर। 2000 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 60, 300। ओके, 300 आएंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हैं? देखो 1200 रुपया, तो 1200। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। ऊपर हमने 300 रुपये कंसिडर, 300 ही साइकिल कंसिडर की थी क्योंकि 100 साइकिल ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन यहाँ पे 100 साइकिल्स कहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई है? हमारे गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुई है। मतलब हमने उसको, एजेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, एजेंट के गोडाउन में वो डिस्ट्रॉय हुई है। मतलब यहाँ के क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम 400 साइकिल का कंसिडरेशन ही करेंगे। फर्क समझ में आ रहा है? यस और सर। नो? ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ये ध्यान में रखना है। 180 सर। यस, 180। ओके, और ऐसे केस में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ। 12,480 12,480। ऊपर कितना आ रहा था? 12,540। यहाँ पे आ रहा है 12,180। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग आएगा आपका। देखो एक छोटी सी एडजस्टमेंट सिर्फ कि भाई नुकसान कहाँ पे हुआ है। अगर ट्रांजिट में हुआ है तो अकाउंटिंग एंट्री बदल जाती है, और एजेंट के पास हुआ है तो अकाउंटिंग एंट्री बदल जाती है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये सिर्फ वर्किंग नोट्स थी जो हमने सॉल्व किया। अभी तक सम तो पूरा हमने सॉल्व किया ही नहीं है। अभी हम लोग सम पूरा सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है तो, लिखना है तो लिख तो लिया ही होगा आपने। किसी का अगर रह गया लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस, एक मिनट। चलो अगला सम सॉल्व करना। अभी मेन एक पूरा सम सॉल्व करना। आई होप ये समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 सभी को। यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 4। सम पढ़िए। On 1st January 2016, Hemi Glass Works of Mumbai consigned to Parth of Bhilwara 100 cases, 100 केसेस, 100 कार्टून उन्होंने गुड्स भेजे। इसकी कीमत कितनी थी? 16,000 रुपए। ओके, इसी के साथ साथ हीमी ग्लास वर्क्स ने 1,000 रुपया रेलवे का रेंट और 2,000 रुपया क्या वेजेस पे किए। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 10 केसेस वेर लॉस्ट। 10 बॉक्सेस जो थे, 100 में से 10 बॉक्सेस जो थे वो लॉस्ट हो गए। एंड रिमेनिंग केसेस वेयर रिसीव्ड बाय पार्थ। बाकी के केसेस किसको रिसीव हो गए? पार्थ को रिसीव हुए। He paid ₹1,000 for octroi and sales expenses 500, godown rent 500। ये किसके खर्चे हैं? पार्थ के, मतलब एजेंट के। पार्थ sold 75 cases at the rate of 200 per case and received 5% commission on sales. Remaining amount was sent to the consignor.
prepare consignment account and consignees account in the books of Hemi Glass Works. ओके, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। चलिए, प्रॉब्लम 4, ओके, हमें 2 ही अकाउंट्स बनाने हैं और एक वर्किंग नोट बनानी है। तो डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इस तरीके का आपका लेजर अकाउंट बनेगा। थोड़ा सा तब तक आपने भी फॉर्मेट बनाना है जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। ओके, ये फॉर्मेट हो गया मेरा। अभी हेडिंग देंगे इसको, ये क्या है, व्हाट इज दिस? सो दिस इज अ कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, और किसकी बुक्स में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं? कंसाइनर की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो कंसाइनर का नाम लिखना पड़ेगा। कंसाइनर का नाम क्या है? हिमी ग्लास वर्क्स ऑफ मुंबई। तो इन द बुक्स ऑफ हिमी ग्लास वर्क्स मुंबई। ओके, इन द बुक्स ऑफ हिमी ग्लास वर्क्स मुंबई कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना है। उसके बाद नीचे एक और अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ हिमी ग्लास वर्क बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेकंड जो अकाउंट रहेगा वो रहेगा कंसाइनी, या तो फिर पार्थ कंसाइनी अकाउंट। ओके, कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। ओके, जल्दी से ये 2 लेजर्स बना लो। बन गए होगे तो कहो, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। हो गए सभी के रेडी? यस सर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एक एक करके पूरा सम हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा क्या दिया है कि आपको क्या हुआ है। सबसे पहले गुड्स भेजे गए हैं, पार्थ को गुड्स भेजे गए हैं। कितने भेजे गए हैं? 16,000 रुपये के गुड्स भेजे गए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको डेबिट करेंगे। डेट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने गुड्स भेजे गए हैं? 16,000। ओके, 16,000 के गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे गए हैं। देखो ये 1 जनवरी हिमी ग्लास वर्क ने कितने भेजे? 16,000 के गुड्स भेजे। ठीक है, अब ये गुड्स को भेजने में कुछ खर्चा हुआ है क्या? हमारा कुछ एक्सपेंसेस हुआ है यस क्या? सर। कितना हुआ है एक्सपेंसेस? 3,000। 3,000 का खर्चा हुआ है हमारा। हिमी ग्लास वर्क्स का 3,000 रुपये का खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है तो डेबिट करेंगे। खर्चा कैश में हुआ है तो कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, कितने? 3,000, 3,000 रुपये का खर्चा हुआ है। ओके, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या हुआ। 10 cases were lost and remaining cases were received by पार्थ। ठीक है, ये लॉस का एंट्री हम लोग करेंगे लास्ट में, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशंस के टाइम पे इसका एंट्री हम लोग करेंगे। ओके, और कुछ हो रहा है क्या? देखो आगे क्या चल रहा है। पार्थ ने वो केसेस रिसीव किया और पार्थ का कितना एक्सपेंस हो रहा है? देखो टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है पार्थ का?
2000. 2000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो रहा है। ओके, तो ये एक्सपेंस किसका है? पार्थ का एक्सपेंस है, लेकिन खर्चा तो हमको ही देना है इसका। तो टू पार्थ अकाउंट एक्सपेंसेस कितना हो रहा है? 2000। 2000 कैसे? तो ये देखो ध्यान से, 1000 ऑक्ट्रॉय का, 500 सेल्स एक्सपेंसेस का और 500 गोडाउन रेंट का, टोटल कितना होता है? 2000। ओके, तो 2000 रुपीज़ पार्थ का एक्सपेंस हो रहा है। इसका सेकेंड एंट्री करना पड़ेगा क्योंकि पार्थ अकाउंट हमने बनाया है कि नहीं? तो सेकेंड एंट्री इसका करना पड़ेगा। नीचे आप लिखोगे यहाँ पे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2000, एक्सपेंसेस है ना, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 2000। ठीक है, आगे पार्थ ने कितने केसेस बेचे? 75 केसेस बेचे 200 के हिसाब से। ओके, 75 केसेस बेचे 200 के हिसाब से। तो हमारा जो सम है उसके नीचे वर्किंग नोट्स लिखो, पार्थ कमीशन, पार्थ को कितना कमीशन मिलेगा? सेल्स बाय पार्थ, सेल्स कितने किए पार्थ ने? 75 केसेस सेल किए हैं 200 रुपए में, सब में दिया है देखो, 75 केसेस सेल किए 200 रुपए में। तो हम लोग लिखेंगे सेल्स बाय पार्थ 75 इंटू 200 कितना होता है? 15,000. 15,000। ओके, इस पे उसको कमीशन कितने परसेंटेज से मिलता है? देखो सब में कमीशन कितना मिल रहा है इस पार्थ को? 5%. 5%। तो कमीशन रिसीव्ड 5% ऑफ 15,000 कितना? 15,000 का 5%, 750. 750. ओके। तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। सेल्स कितना किया हमारे एजेंट ने? 750। तो अभी इसका अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगा। पहले सेल्स का अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। सेल्स का एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं? कंसाइनमेंट के क्रेडिट पे। बाय पार्थ अकाउंट कितना हुआ है उसका? सेल्स हुआ है 15,000 रुपए का। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे पास करोगे? तो कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू Sir, part on debit. करेक्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स 15,000। ओके, सेल की एंट्री हो गई। ओके, एक क्रेडिट दूसरी डेबिट। दूसरी एंट्री क्या करना पड़ेगा? कमीशन का। कमीशन कितना है? 750 रुपए। ये हमारे लिए क्या है? खर्चा। पार्थ के लिए इनकम है, हमारे लिए क्या है? खर्चा है। तो टू पार्थ अकाउंट कमीशन, टू पार्थ अकाउंट कमीशन। इतना लेट किसको एडमिट करेंगे? टू पार्थ अकाउंट कमीशन कितना? 750। टू पार्थ अकाउंट कमीशन 750। ओके, सेकेंड एंट्री बताओ इसका कहाँ पे? क्रेडिट, पार्थ अकाउंट क्रेडिट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 750 रुपये क्रेडिट। ओके, 750 रुपीज क्रेडिट। ठीक, ओके, जितनी भी एंट्रीज थी हमने कर ली। अब एबनॉर्मल लॉस का एंट्री करना पड़ेगा और फिर हम लोग अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, अनसोल्ड स्टॉक, और क्लोज करेंगे। ओके, तो एबनॉर्मल स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं पहले। तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस।
सब में देखो कितने केसेस का नुकसान हुआ है, बताओ तो मुझे। 100 केसेस भेजे थे, उसमें से कितने केसेस का नुकसान हुआ? 10 10 10। अच्छा, इनका कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस बता सकते हो आप मुझे कितना था? एक एक 160 यस, एक बॉक्स 160 का था। कैसे कैलकुलेट किया? देखो 100 बॉक्स 16,000 के थे, मतलब एक बॉक्स कितना हुआ, डिवाइड कर लो, 160 का आएगा। मतलब आपका जो नुकसान हुआ है उसकी वैल्यू क्या थी? कॉस्ट ऑफ केसेस लॉस्ट, 10 केस मल्टीप्लाइड बाय 160, 1600 का लॉस था। ओके, 1600 का लॉस था। ये तो कॉस्ट हो गया। इसमें क्या मिलाओगे आप, बोलो मुझे? इसमें क्या क्या ऐड करोगे? Expenses. किसके एक्सपेंसेस? कंसाइनर के, कंसाइनी के, कि दोनों के? सर दोनों के। दोनों के। क्यों? नुकसान कहाँ पे हुआ है? ट्रांजिट में हुआ है कि कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है? Transit. तो ट्रांजिट, Consignor expense. यस वो ये, इसीलिए तो हमने सम नंबर 3 सॉल्व किया था। ओके, ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए नुकसान कहाँ पे हुआ है। ट्रांजिट में नुकसान हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते वक्त आप सिर्फ कंसाइनर के खर्चे पकड़ोगे, कंसाइनी के खर्चे कंसिडर करोगे नहीं। इज दिस क्लियर? समझ में आया सभी को? कंसाइनी Yes. के एक्सपेंसेस नहीं लेंगे हम लोग। एड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कितना है कंसाइनर के एक्सपेंसेस? कितने थे देखो? 3,000. 3000 थे। लेकिन ये जो 3000 थे वो तो 100 केसेस के लिए थे। ओके, तो 10 केसेस के लिए कितना बताओ? 300. करेक्ट, 300। ओके, तो पूरा एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ? वैल्यू ऑफ abnormal लॉस कितना हो रहा है? वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस बताओ। 1900 1900। कुछ इंश्योरेंस से पैसा मिल रहा है क्या? सब में कुछ दिया है क्या कि इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिला? No, sir. कुछ भी नहीं दिया। ओके, मतलब ये पूरा के पूरा नुकसान है। अच्छा, ये नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है कि हमारे एजेंट का नुकसान है? Principal. प्रिंसिपल हमारा नुकसान है, क्योंकि ट्रांजिट में नुकसान हुआ था। तो ये जो हमारा नुकसान है, तो हम इसको लिखेंगे, हमारे नुकसान में लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ये खर्चा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कंसाइनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना नहीं है, कंसाइनी के कोई गलती नहीं है ना इसमें, ट्रांजिट में लॉस हुआ है। तो ये कहाँ लिख दिया हमने इसको? कंसाइनर के कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख दिया। इज दिस क्लियर? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेशन समझ में आ गया सभी को? अब लास्ट, बाय अनसोल्ड स्टॉक। ओके, अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है अभी। अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा? चलो देखते हैं अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे नीचे हमारी वर्किंग नोट है ना, एक लाइन और छोड़ दो, वहां पे हेडिंग डालिए अभी अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, 100 केसेस थे, उसमें से 10 तो खराब हो गए। ओके, और पार्थ ने बेचे कितने? 75 75। पार्थ ने बेचे 75, तो बचे कितने? करो 15. कैलकुलेट करके। करेक्ट, 15 केसेस बचे। ओके, मतलब एट द एंड आपके पास कितने केसेस बचे हैं? 15 केसेस बचे। अच्छा, इनकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ
स्टॉक कितनी कॉस्ट आएगी? 160 15 इंटू 160, बताओ कितने आते हैं? 2400. 2400, करेक्ट बिल्कुल। अब इसमें क्या ऐड करोगे? expenses एक्सपेंसेस ऐड करोगे, ठीक है। एक्सपेंसेस ऐड करोगे, करो किसके किसके? कंसाइनर के, कंसाइनी के, दोनों के? कंसाइनी के सर। दोनों के, Both. ओके दोनों के। क्लोजिंग स्टॉक है नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में सबके खर्चे ऐड होते हैं। एबनॉर्मल लॉस में आप ये डिसाइड करते हो कि अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने में किसके खर्चे क्या ऐड करने हैं। ये डिपेंड करेगा कि लॉस कहाँ पे हुआ है। अगर रास्ते में लॉस हुआ है तो सिर्फ कंसाइनर का खर्चा कंसिडर होगा, अगर एजेंट का लॉस हुआ है तो दोनों का खर्चा होगा। लेकिन अनसोल्ड स्टॉक में हमेशा दोनों के खर्चे ऐड होंगे, कॉस्ट ऑफ कंसाइनर। ओके, ये याद रखना है, अनसोल्ड स्टॉक में दोनों के खर्चे आपको कंसिडर करने। कंसाइनर का कितना खर्चा हुआ था? शायद 3000 है। 3000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होता है? 450. 450. 450 कॉस्ट ऑफ कंसाइनी। अभी ये देखो कंसाइनी को कितना कॉस्ट हो रहा है, देखो मुझे सिर्फ कॉस्ट बताओ पहले तो, कौन सा कंसिडर करोगे? तीन 1000 तीन खर्चे यहाँ पे, ऑक्ट्रॉय, सेल्स और गोडाउन, कौन सा कंसिडर करेंगे इसमें से? सर ऑक्ट्रॉय। सिर्फ ऑक्ट्रॉय, ठीक है। गोडाउन रेंट, सेल एक्सपेंसेस ये सब कंसिडर नहीं करते, पिछले सम में भी हमने नहीं कंसिडर किया। तो ऑक्ट्रॉय कंसिडर करेंगे, सिर्फ 1000 रुपए का जो ऑक्ट्रॉय है ना उतना ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 1000 डिवाइडेड बाय कितने कितने केसेस? 90. करेक्ट। 100 नहीं लेना यहाँ पे। 100 क्यों नहीं लेना? क्योंकि कंसाइनी को 100 मिले ही नहीं ना केसेस। कंसाइनी को कितने केसेस मिले? 90 मिले, 10 तो लॉस हो गए थे आपके। मल्टीप्लाइड बाय 15 कितना होता है? देखो 166.7. 160. एक मिनट, लेट मी डू इट। 1000 डिवाइडेड बाय कितना करते हैं हम लोग? 90 मल्टीप्लाइड बाय 15, 166.66। तो इसको हम लोग लिखेंगे 167। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे? 167। ओके, ठीक है। ये टोटल हो चुका। अभी इसका टोटल ले लो, कितना आता है? 3017 3017। ये क्या है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। ज़्यादा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग ना लिखो, अनसोल्ड लिखो। ओके, ये कहाँ लिखेंगे अभी हम? हमारा जो मेन सम है ना अनसोल्ड स्टॉक, वहाँ पे 3017 लिख देना है। ओके, 3017 लिख देना है। ओके, डन। आई थिंक सभी एंट्रीज हमारी हो चुकी है। अब कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने का टाइम हो चुका है। बताओ मुझे, डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल, कौन सी साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है? बताओ जल्दी से। Debit side 21,750. डेबिट साइड 21,750। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है फिर? सर क्रेडिट साइड पे 1833 1833 का लॉस आना चाहिए। ओके, टोटल 19,000 आती है क्रेडिट साइड की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस आने वाला है, मतलब लॉस हुआ है अपने को। देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस हुआ है?
माइनस कर लो 21,750 में से 19917 माइनस कर लो 21 सर 1833 1833 ओके 1833 लिखा कि ये आपका टैली हो जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे, ये क्या है हमारा लॉस है। ओके दिस इज अवर लॉस। ठीक है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्लोज हो गया। कंसाइनी अकाउंट बाकी है, अभी भी क्लोज नहीं हुआ कंसाइनी अकाउंट। जल्दी से क्लोज करो कंसाइनी अकाउंट भी। इधर का टोटल तो 15,000 ही आएगा, दूसरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। इसका भी टोटल 15,000 ही आएगा। 12,250 credit side. 12,250 ये क्या है? दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश विच विल बी पेड बाय पार्थ। ओके तो बाय कैश अकाउंट बैलेंस, इतना पैसा अपने को पार्थ अभी प्रोवाइड करेगा। ओके लिख दो। सर 8:30 को क्यूटी का लेक्चर है। यस हो गया स्टार्ट हो मेरा। गया है। यस यस मेरा खत्म हो चुका है। अटेंडेंस सर्कुलेट करता हूँ और फिर बंद कर देंगे। ओके सर। ओके ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, आई स्टॉप माय शेयरिंग।